गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेप्टोट्रॉप्स क्या होता है। तो देखिए, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। देखिए क्या बोला आपने, देखा होगा मशरूम वगैरह के पैकेट जो कहाँ मिलते हैं, वेजिटेबल्स मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, यू हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और इन rotting wood ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन्स। अब देखो, आप बोला है कि आपने देखा होगा कि वो अम्ब्रेला जैसे पैचेस ग्रो हो जाते हैं कहाँ पर, सॉइल पर या फिर रॉटन वुड्स के ऊपर। ठीक है, जो ख़राब वुड होती है उसके ऊपर देखा होगा आपने अम्ब्रेला जैसे पैचेस ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, अब बोला है कि हमको क्या पता करना है कि ये किस टाइप के, इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और किस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको एक इमेज के थ्रू भी बता रखा है मशरूम का पैकेट, और ठीक है, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, जो भी ख़राब मटेरियल उस पर किस तरीके से ये ग्रो हो जाती है वो आपको बताया है। अब देखिए, हम एक्टिविटी नंबर 1.2 पढ़ेंगे इसको समझने के लिए। तो देखिए, इसको हम एक इमेज से समझते हैं। देखिए, हमने क्या लिया है, एक ब्रेड का पीस लिया है। ठीक है, अब उसको हमने क्या करा, उसके अंदर उसको मॉइस्ट करके उसको पानी में गला के हमने उसको रख दिया। ठीक है, कितने देर के लिए रखा, 2-3 दिन के लिए उसको रख दिया। तो हम क्या देखेंगे, उसको हम 2-3 दिन के अंदर उसको पानी में ब्रेड के पीस को हम अगर गला के रखेंगे तो कि उसके ऊपर क्या आ गए, फ्लफ़ी पैचेस आ गए। ठीक है, फफूंद जैसा उसके अंदर हमको दिखने लग जाएगा। ठीक है, हमने देखा होगा ये चीज़, हमारे घर में भी हमने ऑब्जर्व करा होगा। तो हम, ठीक है, वो जो पैचेस है हम उसको किससे देखने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो हम उससे उसको देखने की एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर उसमें जो भी अपन को रिजल्ट दिख रहा है उसको हम हमारी कॉपी के अंदर भी हमको नोट डाउन करके देखना है। ठीक है, कि किस तरीके से वो दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, अब जो ब्रेड है हमारा, ठीक है, उस पर जो फफूंद है उसको हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। ठीक है, जो कैसी होती है, कैसी दिखती है, हमें फफी पेचेस के फॉर्म में दिखती है। ठीक है, अब बोला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे ऑर्गेनिज्म कैसे फूड लेते हैं, अपना डेड और डिकेइंग मटेरियल जो ख़राब और डेड चीज़ों से लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। अब देखिए, फफूंद, ठीक है, जिसको हम फंगस बोलते हैं, किस किस चीज़ों पे आ सकती है, जैसे हमने देखा होगा पिकल्स पे, लेदर क्लॉथ्स, ठीक है, या फिर अदर आर्टिकल जो भी हमारे घर के अंदर रह जाता है। ठीक है, जिसके अंदर नमी की वजह से ये सब चीज़ें आ जाती है। हमने मोस्टली देखा होगा कि बारिश के सीजन्स में भी क्या होता है, फफूंद बहुत सारी जगह हमारे घर में जम जाती है। ठीक है, वुड वगैरह के ऊपर भी कभी कभी फफूंद हो जाती है। ठीक है, या फिर हमारे घर में अचार वगैरह पड़ा हुआ है वो खुला रह जाता है तो उस पर भी क्या आ जाती है, फफूंद आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये क्या होती है, जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जनरली एयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट ये कब हमको दिखता है, जब हमारी कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, खुली रह जाती है। ठीक है, नमी की वजह से हमको उसके ऊपर ये दिखती है। ठीक है, अदरवाइज़ ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर इसके जो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, some organisms live together and share both shelter and nutrients। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साथ में रह के क्या शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल क्या बताया इसका, फंगई। ठीक है, ये कहाँ रहती है, इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। दिस प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। प्लांट्स क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और रिटर्न में क्या करता है, फंगस प्रोवाइड क्या करती है, वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखिए, इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लीचेंस, क्लोरोफिल कंटेनिंग partner which are algae and a fungus live together. The fungus provides shelter
वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे। अब देखिए क्या बोला है कि जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर और वाटर मिनरल्स किसको, एल्गी को, और इन रिटर्न वो क्या प्रिपेयर कर रहा है, फूड टू द फंगस। तो ये क्या रिलेशन है, सिम्बायोसिस रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चीज़ें शेयर करके अपने क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहे हैं या फिर अपना, ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछेंगे।